बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर क्विक रिव्यू का लेक्चर। ये क्विक रिव्यू ही बेटा आपको बताएगा असल में एमसीक्यूज आपको कहाँ से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। बगैर वक्त ज़ाय किए बेटा हम चलते हैं जी। क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा जिसकी ये जो सीक्वेंस होता है ये क्या होता है बेटा? एक फंक्शन होता है। ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या होता है। देखिए बेटा सीक्वेंस असल में क्या होता है? एक फंक्शन होता है। देखिए क्या होता है बेटा? एक ये फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। ये बेटा फंक्शन होता है और उसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। जो रेंज होती है या तो वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है या बेटा कम्प्लेक्स नंबर होती है। ये याद रखिए। तो अगर तो रेंज जो है वो रियल नंबर होगी तो सीक्वेंस जो है वो रियल सीक्वेंस कहलाएगा। अगर तो रेंज उसकी कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी तो वो जो सीक्वेंस है वो कम्प्लेक्स सीक्वेंस कहलाएगा। तो उसकी जो डोमेन है वो हमेशा बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कहता है? Generally, the term of a sequence is denoted by an and the symbols an is used to represent the sequence. For example, the term sequence, ये बेटा एक सीक्वेंस किया है उसको वो कह रहा है कि इस तरह हम मुख्तलिफ नंबर्स दे के नेचुरल नंबर्स दे के एक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। हम इसको आगे जाके देखेंगे। सो द सीक्वेंस इज बेटा सीक्वेंस क्या है? इफ द डोमेन ऑफ ए सीक्वेंस इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये डोमेन बताएगी कि जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट है कि या इनफाइनाइट है। अगर तो जो डोमेन है वो इनफाइनाइट है तो सीक्वेंस इनफाइनाइट है। अगर डोमेन जो है वो फाइनाइट है सीक्वेंस फाइनाइट है। ये बेटा नेक्स्ट बेटा चलते हैं। ये नोट करना है, एन इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म। आपको एमसीक्यूज आ सकता है कैसा सीक्वेंस जिसकी लास्ट टर्म नहीं होती वो कौन सा सीक्वेंस होता है? बेटा वह इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। जी बेटा रियल सीक्वेंस है ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म जो है वो रियल नंबर्स होती हैं, रियल सीक्वेंस कहलाते हैं। अच्छा ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सीक्वेंस जिसकी जो रेंज है वो रियल नंबर हो। ठीक है, तो या ऐसे कह ले जिसकी टर्म्स सारी रियल नंबर्स हो उसको रियल सीक्वेंस कहते हैं। बहुत। अब देखिए ये हमने सीक्वेंस बोला था। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 1 और 2 3 लिए थे अब वो हम पुट कर रहे हैं। 1 हमने पुट किया बेटा 0 आ गया, 2 पुट किया 3 आ गया, 3 पुट किया तो बेटा हमारे पास 2 आ गया। इस तरह हम पुट करते जा रहे हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। देख रहे हैं आप बेटा आगे बेटा। सो सीक्वेंस हमारे पास बन गया 0 3 2 5। ये बेटा हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। इफ द डोमेन ऑफ ए सीक्वेंस इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नोट कह रहा है इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। रियल सीक्वेंस क्या होता है? इफ ऑल द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस आर रियल, जारी बात है पहले भी बताया कि अगर सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो रियल नंबर्स हैं तो सीक्वेंस रियल सीक्वेंस है, अगर कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्स सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा चलते प्रोग्रेशन को सीक्वेंस भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक तो फंक्शन के तौर पे भी की जा सकती है जिस तरह मैंने पहले बताया था। एक तो ये भी की जा सकती है कि सीक्वेंस एक क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड यानी अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट कहना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स क्या कहना चाहिए सीक्वेंस की तरह? अरेंजमेंट जी, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल, यानी किसी खास रूल के तहत जो आपके पास एक अरेंजमेंट बनती है नंबर्स की उसको आप प्रोग्रेशन कहते हैं या उसको आप सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस कहना या प्रोग्रेशन कहना एक ही बात होती है बेटा। फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये बेटा हमारे पास एक सीक्वेंस है यानी एपी है। क्योंकि 2 ऐड करे ये बन गया, 2 ऐड करे 6 करे 2, ये एक सीक्वेंस से चल रहा है। अगर इधर देखूं 1 है जी, 7 है, 2 है, 3 है, 9 है, तो ये देखिए बेटा इज नॉट अ सीक्वेंस, इज नॉट अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस नहीं है। क्योंकि ये देखिए क्या हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है, फिर क्या हो रहा है बेटा? फिर 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। तो ये किसी असूल के तहत नहीं है। जब किसी असूल के तहत नहीं है कोई सीक्वेंस या तरतीब तो उसको बेटा कहते हैं कि ये सीक्वेंस नहीं है। लेकिन असूल के तहत है, डेफिनाइट रूल के तहत है कोई जो सीक्वेंस है नंबर्स का तो उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं या सीक्वेंस कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस होता है बेटा ये देखिए क्या कह रहा है? अ सीक्वेंस विच इज ऑब्टेन्ड, ऐसा सीक्वेंस होता है जो किस तरह मिलता है? एडिंग अ फिक्स नंबर टू ईच प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बेटा एपी बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स नंबर A1 का पता है, फॉर एग्जांपल वो 2 है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस 3 का पता चल गया है जी, तो फिक्स नंबर में आप पिछली टर्म में आप डी ऐड करते जाएं, आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। फॉर एग्जांपल A2 ले आए तो
क्या A2 कैसे मिलेगा, ये पिछली टर्म ये जो A1 है उसमें क्या करेंगे, D ऐड करेंगे, तो 2 + 3 हमारे पास आ जाएगा बेटा 5। और फिर A3 कैसे आएगा, पिछली टर्म बेटा 5 आपने निकाली है, उसमें आप D3 ऐड करें बेटा आपके पास 8 आ जाएगा। A4 है वो कैसे मिलेगा, पिछली टर्म 8 है, उसमें बेटा आप क्या करें जी, कॉमन डिफरेंस 3 ऐड करें, 11 आ जाएगा। इस तरह आप देखिए 3 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा। तो इस तरह आप पूरे का पूरा सीक्वेंस बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रोग्रेशन जो है जी, प्रोग्रेशन जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप एपी भी बोलते हैं जी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये तो उसने बताया था कि कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है, या उसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये असल में उसकी अच्छी डेफिनेशन है, ये बुक में भी इसी तरह लिखी हुई है। तो बेटा एपी वो होता है जिसका कॉमन डिफरेंस एक होता है। एपी क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये बेटा हमारे पास एपी है। क्यों एपी है, देखिए बेटा हर सेकंड में डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, हर सेकंड में फर्स्ट करें, यानी 4 - 2 करें 2 ही आएगा, 6 - 4 करें 2 आएगा, 8 - 6 करें 2 आएगा। तो हर सेकंड में फर्स्ट करें आपके पास कॉमन डिफरेंस 2 ही आता है। तो कॉमन डिफरेंस जो है जिसमें बराबर हो फॉर ऑल एन, एन जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो बेटा हम उसको कहते हैं बेटा ये एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसके लिए कॉमन डिफरेंस जो है तमाम टर्म्स के लिए, कंसेक्टिव टर्म्स के लिए सेम हो। जी बेटा फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, पहली बात की है, और उसको डी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है an-1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट बेटा एपी कैन बी रिटन एज, एपी को कैसे इन जनरल इन जनरल टर्म ऑफ एपी, उसको हम किस तरह करते हैं जी, ये जनरल टर्म ऑफ जो एपी की होती हैं वो ये होती हैं ए प्लस डी, A+2D। देखिए डी ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आता जा रहा है। एन का फार्मूला ये हमारे पास an इज इक्वल टू A1, यहाँ पे 1 भी लगाएं, प्लस an-1D। an को बेटा ये 3 नाम है, याद रखिए, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि an का क्या नाम है, nth टर्म भी है, जनरल टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है। ये तीनों नाम में से कोई भी आ जाए तो ये an के ही नाम है, एक ही शख्स के 3 नाम है ये। अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये बेटा बात करने लगा। बेटा अरिथमेटिक मीन क्या होता है, देखिए जरा मैं ये बताने लगा। बेटा कोई नंबर ए जो है, दो नंबर्स ए बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन कहलाएगा कब कब, जब ए को इसके दरमियान में रखें तो वो क्या बन जाए, वो एपी बन जाए। क्या बन जाए बेटा, हमारे पास एपी बन जाए। अब आपको भी पता है कि जो एपी होता है उसमें क्या होता है जी, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। आप लिखे जी डी क्या होता है, सेकंड क्या है ए, फर्स्ट क्या है माइनस ए, और आल्सो डी और क्या है, वो क्या है बेटा बी। अच्छा ये भी तो देखिए, ये सेकंड है माइनस फर्स्ट, ये भी तो कर सकते हैं, ये सेकंड ये फर्स्ट, ठीक है, तो वो क्या हो गया बी माइनस ए। अब चूंकि दोनों डी के इक्वल है आप इनको बराबर रख ले, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब ये देखिए ए प्लस ए आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस ए यानी 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। आप डिवाइड कर ले तो हमारे पास 2 को उधर डिवाइड कर दे, आपके पास आएगा a प्लस बी ओवर 2, यानी ये हमारे पास एपी का एम का फार्मूला है, यानी अरिथमेटिक मीन का, जो हमने बेटा डिराइव भी कर दिया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, देखिए क्या कहते हैं हमें जी बेटा। तो देखिए उसने हमने फार्मूला ड्राइव किया जिस तरह मैंने बनाया, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट बेटा ये एक नोट कह रहा है हमें, उसको जरा देखते हैं क्या कहता है। मिडिल टर्म ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी इन इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एक्सट्रीम टर्म्स। अच्छा वो कह रहा है कि असल में जो एक अरिथमेटिक मीन है वो एपी की 2 एक्सट्रीम टर्म के दरमियान वाला नंबर बताता है। मतलब मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये आपके पास एपी है। तो ये क्या करता है एम ये देखिए ये 2 एक्सट्रीम टर्म है उसकी। अब दरमियान टर्म फाइंड करनी है तो एम का फार्मूला लगा लीजिए। क्या करेंगे, एम का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2, ये भी ड्राइव किया हमने, 2 + 6 है, अच्छा इसको ए कहें, इसको भी 2 + 6 ओवर 2, ये आएगा बेटा 8 ओवर 2, ये बेटा 2 4 जार 8, यानी आंसर विल बी 4। तो देखिए दरमियान टर्म हमने फाइंड कर ली, हमें 2 एक्सट्रीम टर्म 2 और 6 जिसको हमने ये भी कहा था वो दी हुई थी। देखिए बेटा तो यही कह रहा है कि अगर असल में जो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए, यानी मिडिल टर्म ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी इज अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 2 एक्सट्रीम टर्म्स, ये बेटा असल में बात है। नेक्स्ट उन्होंने ये फार्मूला लिखा हुआ है उसका। आगे बेटा क्या कह रहा है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन नंबर ए एंड बी इज एन टाइम ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन। ये बेटा कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन भी है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8, यानी सबसे लास्ट वाला है, वहाँ पे हमने इसको बकायदा प्रूव भी किया था, आप हमारा लेक्चर भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या है जी, आप अगर जो अरिथमेटिक मीन है उसको एन टाइम ऐड करें तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एन टाइम ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो ये होता है। आगे नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है, nth अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, ये बेटा हमारे पास होता है। ये बेटा पूछ सकता है कि दो जो है
जो जी क्या कह रहा है जी, एन अरिथमेटिक बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स ए बी के दरमियान अगर एन अरिथमेटिक मीन निकालनी हो तो उसका फार्मूला बेटा ये है। इसको आपने याद रखना है, ये आप ड्राइव भी कर सकते हैं 6.3 से बेटा ऊपर, ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये प्रूव भी किया गया है, ठीक है। तो ये आप प्रूव करेंगे, देखिए आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, एमसीक्यूज के अंदर आपको ये पूछी जा सकती हैं। और याद कैसे रखी जा सकती है, ये ऐसी रखी जा सकती है कि अगर आपको ये ड्राइव करना आ जाता है कि nth जो अरिथमेटिक मीन है कैसे फाइंड करते हैं, उसको बेटा एक दफ़ा आप ड्राइव करके देख ले, जब ड्राइव करके देखेंगे तो ये चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी। आगे बेटा सीरीज़ की बात कर रहा है, सीरीज़ क्या होती है, द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। देखिए बेटा आपने पढ़ा था कि एपी क्या होता है, मैंने पढ़ा कि 2 4 6 8, आपने कहा था कि ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो एपी होता है। तो एपी की टर्म्स के में अगर एडिशन डाल दे टर्म्स के दरमियान तो वो बेटा याद रखिए वो सीरीज बन जाती है, वो एपी नहीं रहता। इतनी सी बस बेटा बात है। तो बेटा सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स उसके दरमियान सम लगाते सीरीज बन जाती है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। तो ये देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले हमने एपी की बात की, अब एपी का सम फाइंड करने की बात करें कि वो क्या होता है। तो देखिए बेटा आपके पास अगर इस तरह सम आ जाता है तो उसके फार्मूले हैं, एक तो ये फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, फिर क्या बेटा 2a1 प्लस एन माइनस 1 है, फिर बेटा ये डी है, सही हो गया। अच्छा और एक तो ये फार्मूला है, दूसरा बेटा ये फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, फिर बेटा a1 है प्लस ए एन आ जाएगा। तो बेटा ये दोनों सम ऑफ एन सम के फार्मूले हैं। याद रखिए अगर कॉमन डिफरेंस हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है आपको दिया गया तो ये वाला फार्मूला आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये बेटा दोनों आपको दिया है। अच्छा क्या कह रहे हैं, ए एन इज द लास्ट टर्म है। अच्छा कह रहे हैं अगर इफ डी जीरो कॉमन डिफरेंस जीरो है द अबव सीरीज बिकम, तो बेटा अबव सीरीज जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी, यानी एस एन इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ फर्स्ट सीरीज। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। इसको बेटा आपने अगर अच्छे से इसको नोट कर लेना है कि अगर डी जीरो होता है तो इसी फार्मूले से हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि एन ए वन इज इक्वल टू बेटा एस एन होता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी क्या होता है। बेटा आपने पढ़ा था कि जो एपी है वो क्या है। एपी बेटा वो होता है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है। कॉमन डिफरेंस डी जिसको आपने कहा था ए एन माइनस 1 ये सेम होता है फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन 1। ये आपने पढ़ा था एपी वो होता है जिसमें ये काम होती है, ये बात होती है कि कॉमन डिफरेंस एक होता है। अब जीपी में क्या है, जीपी में बेटा कॉमन डिफरेंस नहीं होता, कॉमन रेशियो होती है। वो क्या होता है यानी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये आ गया। तो ये बेटा जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया। यहाँ पे बेटा वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशियो आर है। ये बेटा बात है सब। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे लेता हूँ। ये देखिएगा ज़रा कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं जीपी की एग्जाम्पल देता हूँ। जीपी की एग्जाम्पल ये है कि ये 2 है, अच्छा फिर 4 है, ये 8 है, फिर 16 है। ये बेटा जीपी है। पहले मैंने एपी की बात की थी और एक और मैं सीक्वेंस लिखता हूं जो क्या है जी, जो आपके पास एपी बनता है। ये बेटा हमारे पास एपी है और ये क्या है जीपी। एपी क्यों है, क्योंकि इसका देखिए हर सेकंड माइनस फर्स्ट करे तो आपके पास 2 आता है, हर सेकंड माइनस फर्स्ट करो तो ये देखिए ये इसका भी आंसर 2 आ रहा है, इसका भी आंसर 2 आ रहा है। अच्छा ये इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर है, ये एपी है। अब इस जीपी क्या है, जीपी क्या है, कॉमन रेशियो जिसमें एक हो, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये सेकंड माइनस फर्स्ट करो 8 ओवर ये भी 2 आ जाएगा, 16 ओवर 8 ये भी क्या आ जाएगा बेटा 2। तो जिसका कॉमन रेशियो इक्वल होता है वो जीपी होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है उसको बेटा आप जी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एपी कहते हैं, कॉमन रेशियो अगर सेम हो तो उसको आप जीपी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी कॉमन रेशियो जो है उसको आर से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। अच्छा ये याद रखिए कि कॉमन रेशियो जो जीपी है उसकी कभी भी जीरो टर्म नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जीपी में आप कॉमन रेशियो को देखते हैं और जब जीरो देखेंगे, जीरो को किसी से टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी जीरो जो है ये टर्म नहीं हो सकती किसकी, जीपी की, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब नेक्स्ट कह रहे हैं जीपी कैन बी रिटन ए आर स्केयर ए आर 3 और अप टू ए आर एन माइनस 1 वेयर ए एन जो है वो ये बेटा फार्मूला है हमारे पास कि ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1। ये बेटा nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है जीपी सीक्वेंस का।
नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, इसको भी देखते हैं वो क्या होती है जी। ये बेटा याद रखिए कि अगर हम ये कह लें कि हम जी, अगर हमारे पास हम कह लें ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स ए बी, कब जी ज्योमेट्रिक जी कब इन दो टर्म्स के दरम्यान जी पी होगी, ज्योमेट्रिक मीन कब होगी, जब हम इसको इसके दरम्यान में रख दें। क्या रख दे इसके दरम्यान में, तो वो क्या बन जाए बेटा, जीपी बना दे। क्या बना दे, जीपी। और जीपी होता क्या है, यानी हर सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ये बेटा हमारे पास आ गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, तो हमारे पास आएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। आप दोनों तरफ क्या करें, अंडर रूट ले लें, प्लस माइनस ए बी अंडर रूट। ये मेरा बेटा हमारे पास जो है फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। तो ये बेटा हमने देखे कर लिया जी। ये बेटा हमारे पास ये बेटा आ गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी अंडर रूट। ये बेटा हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट कह रहा है मिड टर्म ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म ऑफ जीपी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्सट्रीम टर्म। बिल्कुल जिस तरह जो एम है वो आप एपी की दो एक्सट्रीम टर्म्स के दरम्यान वाली टर्म बताता है, इसी तरह जीपी के अंदर आप दो जीपी की दो कोई सी दो एक्सट्रीम टर्म्स लें। अच्छा, और उसकी उन पे आप जीपी का जीएम का फार्मूला लगाएं तो आपको मिडल टर्म मिलेंगी। ठीक है, दो एक्सट्रीम टर्म की मिडल टर्म बताता है जीएम, लेकिन अगर सीक्वेंस जीपी में हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए 2 4 है, 8 है, 16 है। अच्छा, ये क्या बेटा जीपी है। अच्छा, दो टर्म्स ले लें, ये और ये। अच्छा, क्या करेंगे आप, इसको करिए जी। ये आप चाहते हैं कि आपको 8 मिलना चाहिए क्योंकि ये सीक्वेंस के मुताबिक। तो देखिए करें, इसको आप समझे जी ए है, इसको समझे बी है, तो आप करिए प्लस माइनस, ये आएगा बेटा 4, ये आएगा बेटा 16। ठीक है जी, ये आएगा 64, ये बेटा आएगा प्लस माइनस 8। तो देखिए प्लस माइनस 8 यानी 8 हमारे पास इसके दरम्यान वाली टर्म आ गई। हमने दो एक्सट्रीम टर्म ली, तो यानी हमें जीपी क्या बताता है, असल में जीएम क्या बताता है, दो एक्सट्रीम टर्म के बारे में बताता है अगर सीक्वेंस जो है वो जीपी में है। और एएम क्या बताता है, अरिथमेटिक मीन एपी के एपी में दो एक्सट्रीम टर्म के दरम्यान टर्म बताता है। ठीक है। अच्छा, आपने क्या पढ़ा था पहले कि जो जो nth जो अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स, वो उसका जनरल फार्मूला पढ़ा था। यहां पे बेटा nth ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, वो बेटा ये है। ये वो भी आपने याद रखना है और ये भी याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में चीजें पूछ सकता है। इसको भी आप ड्राइव कर लें, बुक में बिल्कुल किया हुआ है ड्राइव। ठीक है ना, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, यहाँ पे चूंकि क्विक रिव्यू मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं करना चाहता। अच्छा, आगे बेटा द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इन द पावर ऑफ ए सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा ये है, इसको एन टाइम मल्टीप्लाई किया है तो एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है उसकी पावर ले ली गई है। यानी हमने किया क्या है, हमने बेटा ज्योमेट्रिक मीन जो है उसकी पावर जो है हमने एन ले लिया, असल में ये बात है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम जी, नेक्स्ट देखते हैं जी क्या कहते हैं हमें। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की। मेरे ख्याल में हम ज्योमेट्रिक सीरीज की बाद में बात करेंगे। यहाँ पे पहले इसी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ बेटा अगर आपको मजीद की पे लेक्चर चाहिए तो TSSPK या द स्टडी स्पॉट के नाम पे प्ले स्टोर पे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।